गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस। 2023 31 दिसंबर यानी कि आज इस साल का आखिरी दिन है। आप सभी को आने वाला नव वर्ष 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। इस वर्ष की आखिरी कहानी बुद्धिमान माँ और बेवकूफ बेटा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक गांव में एक औरत और उसका बेटा पुरु रहते थे। मां जितनी बुद्धिमान थी, पुरु इतना ही नासमझ। जब पुरु बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से कहा कि वो धन कमाने के लिए शहर जाएगा। पहले तो पुरु की मां ने उसे समझाया, पर वो जब नहीं माना तो एक दिन मां ने रास्ते के लिए कुछ पूड़ियां बांधकर उसे शहर भेज दिया। गांव से काफी दूर निकलने के बाद जब पुरु थक गया तो उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर पूड़ियां खाना शुरू किया। उसे पूड़ी खाता देखकर एक कुत्ता उसके पास आ गया और बड़ी याचना की दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। पुरु ने अपनी पूड़ियों में से एक पूड़ी उस कुत्ते को दे दी। बड़े दिनों से भूखे कुत्ते को जब एक पूड़ी मिली तो उसने पुरु की मदद करने की सोची। कुत्ता भागता हुआ एक गुफा के पास गया और वहां पर गिरे एक सेठ का बैग उठाकर पुरु के पास ले आया। पुरु ने जब बैग खोलकर देखा तो उसमें सोना भरा हुआ था। उसने कुत्ते को प्यार से पुचकारा और शाम होने से पहले अपने घर लौट आया। पुरु ने सोने से भरा बैग अपनी मां को दे दिया और सारी बात बता दी। इतना सारा सोना देखकर उसकी मां भी आश्चर्यचकित रह गई। मां ने पुरु को हाथ पैर धोने को कहा और अपना बाजार जाकर 8 आने की मिठाइयां ले आई। बाजार से लाई मिठाइयों को मां ने घर की छत और आंगन में फैला दिया। जब पुरु लौटा तो उसने कहा कि देखो बेटा, आज का दिन कितना शुभ है। तुम्हें सोना मिला और अब आसमान से मिठाइयां बरस रही हैं। पुरु खुशी खुशी आंगन और छत में दौड़ दौड़कर मिठाइयां खाने लगा। मां ने कुछ सोना बेचकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ नए कपड़े भी सिलवा दिए। सोना मिलने से घर की तंगी में सुधार हुआ और मां अपने बेटे की नासमझी से अब तक परेशान थी। एक दिन पुरु अपनी मां के पास आया और बोला कि मां, मुझे 4 पैसे दो। मां ने पूछा कि वो इन पैसों का क्या करेगा, तो बोला 1 पैसे से वो पान के पत्ते खरीदेगा, 1 पैसे की वो पान की सुपारी खरीदेगा, 1 की वो मिठाइयां खाएगा और बचा हुआ 1 पैसा वो किसी वैश्या को दे देगा। मां ने बिना बहस किए बेटे को 4 पैसे दे दिए। पुरु 4 पैसे लेकर पनवारी की दुकान पर गया और बोला, अरे ओ पनवारी काकू, क्या तुम्हारे पास बढ़िया पान है? पनवारी बोला कि हाँ, चेला है, बहुत बढ़िया पान है। मैं किसी के हाथ तुम्हारे पास भेज दूंगा, बताओ कितने लगा दूं? पूरे 150 पान बना देना, पुरु ने कहा। इसके बाद पुरु मिठाई वाले की दुकान पर गया और बोला, मिठाई वाले, क्या तुम्हारी मिठाइयां तैयार हैं? हाँ हाँ साहब, कितने किलो तोल दूं? मिठाई वाले ने पूछा। 2-3 मन तोल कर रख दो, आते हुए लेता हूं। और कहता हुआ पुरु आगे बढ़ गया। उसके बाद उसने पूरी रात वैश्या के साथ गुजारी। रात गुजारने के बाद जब वो वैश्या को 1 पैसा देने लगा तो वो बिफर पड़ी। दोनों के बीच जोर जोर से झगड़ा होने लगा। पूरी रात मेरे साथ गुजारने के बाद तू मुझे 1 पैसा दे रहा है, कहते हुए वो पुरु को अपने जूतों से पीटने लगी। वैश्या ने उसका जैकेट छीन लिया और धक्के मारते हुए उसे बाहर निकाल दिया। वैश्या के यहां से पुरु मिठाई वाले की दुकान पर गया। मिठाई वाले ने वहां जाकर चिल्लाया, अरे ओ मिठाई वाले, क्या मिठाई तैयार है? मिठाई वाला बाहर निकलते हुए कहने लगा, हाँ सर, बिल्कुल तैयार है, बताइए कितनी मिठाई तोल दूं?
पुरु ने कहा, मुझे 1 पैसे में जितनी मिठाइयां आती हैं आप उतनी मिठाइयां तोल दो। ये सुनकर मिठाई वाले ने जब तक पीटता रहा जब तक कि उसका पूरा शरीर नीला और काला नहीं पड़ गया। गुस्से में मिठाई वाले ने पुरु के ऊपर के सारे कपड़े छीन लिए। अब पुरु पान वाले की दुकान पर गया और कहने लगा, अरे काकू, क्या मेरा पान तैयार है? पान वाले ने कहा कि हाँ चियाला तैयार है। पुरु ने कहा, हाँ 1 पैसे के दे दो। पान वाले को बड़ा गुस्सा आया। उसने पुरु के बाल पकड़कर ठीक से पिटाई कर दी और उसके बचे हुए कपड़े भी छीन लिए। पुरु जब घर जाने को हुआ तो उसने सुना कि गांव में एक लड़का ढोल बजाते हुए घोषणा कर रहा है कि हमारे सेठ का सोने से भरा हुआ एक बैग कहीं खो गया है। जो भी उसको ढूंढ कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। पुरु तुरंत लड़के के पास गया और कहने लगा, मुझे वो बैग मिला था, मुझे इनाम दो। लड़के ने उससे पूछा, बैग कहां पर है? पुरु ने जवाब दिया कि मेरी मां के पास। ढोल वाला जो लड़का था वो अपने आदमियों के साथ पुरु के घर पहुंच गया। पुरु ने घर जाकर अपनी मां से कहा कि मां, वो बैग कहां है जो मैंने तुम्हें दिया था? उसकी मां ने कहा, कौन सा बैग? वही जिसमें सोना भरा था। पुरु ने तुरंत कहा, अरे तू किस बैग की बात कर रहा है पुरु? कब दिया तूने मुझे बैग? मां ने पुरु के से ही सवाल कर लिया। अरे मां, जिस दिन आसमान से मिठाइयां बरस रही थी उस दिन जो बैग दिया था। पुरु की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे कि कैसा पागल आदमी है, और कहते हुए वहां से